हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज उससे आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 9.1, और चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति। कल जो हमने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किए, आज क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर हैं। अब देखते हैं हम, यानी कि एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स के लिए बात कर रहा है। तो अगर हम एक्सिस बनाएं तो हमारा देखो, कोऑर्डिनेट जब हम बनाएंगे तो ये हमारा एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई और ये वाई डैश होता है, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा एक्सिस है। तो देखें, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से, ये बिंदु दिए हुए हैं, से समान दूरी पर है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दो बिंदु दिए हुए हैं, ये दोनों बिंदु किस पर हैं? एक्स पर, एक्स एक्सिस पर हैं, और ये ए और बी, इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु एक्सिस पर है जो कि इन दोनों से जो दूरियां हैं वो क्या हैं? समान हैं। वो हमने मान लिया सी। अब एक्स के लिए बात कर रहा है तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, 0, क्योंकि y पर वो बिल्कुल नहीं चला है। और ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ये कितनी दूरी पर हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट, जो सवाल को ऐसे समझे, ये -2, 5 और ये 2, -3। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समान दूरी पर है। यानी ये बिंदु इन बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पर है। जो डिस्टेंस इसकी रही है वही डिस्टेंस ये रही, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का जो फॉर्मूला था वो क्या था? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखें, इसे हम x1 y1 मान लें और इसको हम x2 y2 मान लें। इसे क्या मान लें? x1 x2, x1 y1, इसको क्या मान लें? x2 y2। तो यहां से क्या होगा? तो देखो, x2 क्या होगा? जब ये x1 y1 है तो ये x2 y2, तो x2 का मान कितना हुआ? x, x1 का मान कितना हुआ? देखो, माइनस ऑलरेडी है और माइनस का 2 और ओवर ऑल क्या हुआ? स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस अब देखो, y2 जो है हमारा, वो 0 रहा है, माइनस और माइनस का 5 और का ओवरऑल स्क्वायर। सॉल्व करें तो देखो, माइनस माइनस ये प्लस हुआ तो ये x + 2 का स्क्वायर हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस 5 हुआ और 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। ये हमारा क्या आ गया? AC आ गया, ठीक। इसी प्रकार हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। जब हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो वही इनके मध्य बीच की दूरी का फॉर्मूला y2 - y1 का स्क्वायर। अब
x2 कितना है, अब इसको हम x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, या इसको x1 y1 या x2 y2। चलो, तो ये x1 y1, तो ये x2 y2, तो ये क्या होगा x2 माइनस x1 यानी माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा -3 माइनस 0 का स्क्वायर। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये हमारा है। उसने कहा है से समान दूरी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो AC है वो BC के बराबर होगा, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी। तो AC का मान कितना है, √x + 2 का स्क्वायर प्लस 25, और BC का जो मान है वो x माइनस 2 प्लस 9। अब देखो, यदि दोनों तरफ बराबर में रूट है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, या हम कह सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किया तो ये रूट हट गए, तो बचा क्या यहाँ पर हमारा x + 2 का स्क्वायर प्लस 25 और x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9, इसका स्क्वायर खोला x² + 4 + 4x प्लस 25 आर इक्वल टू x² + 4 - 4x प्लस 9। ठीक है ना। अब देखो x, अब इधर x² है, इधर x², ये x² जब इधर आएगा तो माइनस का होगा और ये प्लस का, तो ये इससे ये कैंसिल हुआ। इसी प्रकार ये 4 है, इधर प्लस का है, ये इधर वाला इधर का आएगा नेगेटिव होगा, तो इससे ये कैंसिल हुआ। अब इधर ये 4x है और इधर ये माइनस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का होगा, इक्वल ये प्लस का 9 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 25। ये हमारा कितना हुआ 8x हुआ, और ये कितना हुआ बचा माइनस का 16 सॉरी। तो यहाँ से x का जो मान होगा 8 2 यानी कि -16/8 अर्थात माइनस का 2, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 2। तो हम क्या कहेंगे कि जो बिंदु है x अक्ष पर उसके जो निर्देशांक हैं, तो बिंदु कौन कौन से होंगे हमारे, बिंदु हमने क्या माना था, बिंदु हमने माना था x, 0, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, इस x का मान रख देंगे, तो वो बिंदु क्या होगा माइनस का 2, 0 होगा। बात समझ में आई थी, यानी कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी x पर पूछ रहा है तो हम x, 0 ले लेंगे, इनके डिस्टेंस क्या है वो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे AC के मध्य की दूरी निकालेंगे, बिंदु रखेंगे। इसी प्रकार BC के मध्य की दूरी निकालेंगे, उन बिंदुओं को रखेंगे, और यहाँ पर एक कंडीशन दी है समान दूरी, जब ये समान दूरी है तो इसका मतलब AC बराबर BC होगा। यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, ये हमने वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पर या तो देखो दोनों तरफ वर्ग है, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, या तो ऐसे काट दो या फिर कह दो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तब भी वही स्थिति होगी, और ऐसे काट दोगे वो तब भी वो स्थिति होगी। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर प्लस 25, x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है प्लस 20, मैंने इसको प्लस a + b का होल स्क्वायर खोल लिया, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ से x का मान कितना आया माइनस का 2, और इस x की वैल्यू को जो हमने क्या माना था बिंदु x - 2 यहाँ डाल देंगे, तो यही बिंदु जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है समान दूरी पर होगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इसी की तरह है। आपको यानी कि ऐसे सवालों में आपको कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है कि हमें क्या क्या दे रखा है, उस स्थिति के अनुसार ग्राफ से करोगे ना, इस तरीके से मैं कर रहा हूं, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। आपको अच्छे से समझना है, करना है, एक एक सवाल कराएंगे और आपको आपके हर प्रकार की समस्या का समाधान करेंगे। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या है? उसने कहा है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5,2 तथा 3,2 से समान दूरी पर स्थित है। अब हमने देखा ये वही कंडीशन है। अब पहले x ऐसे था, अब y अगर माना जाए तो ऐसी प्रकार ये y एक्सिस होता है। ये दो बिंदु मैंने y एक्सिस पे मान लिए, ये a है, ये b मान लिया। इनके मध्य समान दूरी पर ये बिंदु कोई c है, जिससे ये बिंदु और ये बिंदु दोनों समान दूरी पर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -5, -2 मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट 3,2 मान लिए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,y, क्योंकि अब वो x पर बिल्कुल नहीं चला है और y पर चला है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना। चलिए वही प्रक्रिया AC निकालेंगे, BC निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब AC के मध्य की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1। तो अब देखो इसे हम क्या मान लें, x1 y1 x2 y2, या हम इसे कहते हैं ये x1 y1 है, x2 y2, यानी इन दोनों में से किसी को कुछ भी मान सकते हो। फिक्स कर दोगे तो फिर उसके बाद आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, x1 y1 रहा है, ये x2 y2 रहा है। तो हम क्या करेंगे, x2 जो है 0 माइनस, और माइनस का 5 है का स्क्वायर, प्लस अब y2 y माइनस का 2 का स्क्वायर। अब देखो इसे हम सॉल्व करें, -5 यानी कि 25, प्लस ये माइनस माइनस प्लस y + 2 का ये स्क्वायर हुआ। इसे आगे हल किया हमने 25 y स्क्वायर 4 + 4y a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो ये हमारा क्या आ गया, AC आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। BC के मध्य की दूरी, वही फॉर्मूला है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम क्या मानेंगे, इसे x1 y1 मान लेंगे और इसे x2 y2 मान लेंगे। इसकी वैल्यू डालेंगे, x2 0, x1 3 का स्क्वायर, y2 y, y1 2। इसे सॉल्व कर किया, -3 का स्क्वायर 9 हुआ, और ये हमारा y2 माइनस, क्योंकि 0 का तो कोई महत्व नहीं है, तो -3 यानी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब हमारे पास BC के मध्य की दूरी आ गई और AC के मध्य की दूरी आ गई। इसने क्या कहा है, से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये दूरी जो है वो समान हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, AC = BC। जो AC की डिस्टेंस है वो BC की डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ पर AC का वैल्यू डालेंगे, AC का वैल्यू डालेंगे तो वो क्या रही है 25 प्लस y स्क्वायर प्लस y 4y = 9 प्लस, इसको खोल लेंगे y + 4 माइनस 4y। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग किया तो ये रूट हट गए, ये वर्ग कर दिया, तो ये क्या निकल के आया 25
वाई स्क्वायर प्लस 4 आर इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y। वाई स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा, ये प्लस का ये इधर आके माइनस का होगा, इसलिए ये कैंसिल, ये ऐसे 25 माइनस 9 इक्वल टू ये माइनस का होगा माइनस 4y, और वो 4y पहले से है ही, तो ये माइनस का 8y हुआ, ये कितना बचा 16। तो ये हुआ हमारा 8y इक्वल टू माइनस का 16, ऐसे लिख लेंगे। तो y इक्वल टू माइनस 16/8, और ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो y का मान कितना आ गया -2। तो जो बिंदु हमने लिया था वो बिंदु क्या था, बिंदु हमारा था 0,y। तो हमारा आंसर जो होगा वो 0,-2 होगा। ठीक है ना, ये सवाल इस तरीके से करना है। बहुत सिंपल सवाल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आप एक दो बार जैसे वीडियो को पॉज करके आपको समझना है, जहाँ से समझ में नहीं आए उसे याद ठीक से देखना है, और एक बार करने के बाद स्वयं से इन सवालों को दोबारा अपने बगैर देखे आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है, तभी आपको ये हैबिट में आएंगे। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखें, वो कह रहा है यदि बिंदु बिंदुओं 3, तथा k,5, ये दो बिंदु दिए हुए हैं, से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर हैं, कि दूरियां बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हमारा सवाल है। यदि बिंदुओं, ये बिंदु दिए हुए हैं, से इस कोई बिंदु ये है, इसकी दूरियां इससे क्या है बराबर है, तब k का मान बिल्कुल जस्ट अपोजिट 11-12 जो क्वेश्चन किया है, यानी कि ये हमारा कोई समतल में दो बिंदु दिए हुए हैं, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसके जो कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 3, इसके कोऑर्डिनेट k,5, इसके बीच में कोई बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट रहे हैं 0,2, ये डिस्टेंस आपस में क्या रही है, इक्वल रही है, तब हमको ज्ञात करना है कि तब इस k का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो वही प्रोसेस, इसको c मान लिया, तो AC के बीच की दूरी बराबर दिखानी है हमको BC के, और दूरियां बराबर दिखा देंगे तो हमको वहां से k का मान मिल जाएगा। तो देखते हैं, चलो AC के मध्य की दूरी, AC के बीच की दूरी निकालें या मध्य की निकालें, तो इसे हम x1 y1 मान लें, इसे x2 y2 मान लें। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। x2 जो है हमारा वो 2 है, x2 जो है 0, और x1 कितना रहा है 3 का स्क्वायर, y2 जो 2 है, y1 जो है हमारा k है का स्क्वायर। इसे सॉल्व किया हमने, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये हमारा AC आ गया।
इसी प्रकार BC के मध्य की दूरी, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y। अब x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं। अब हमने मान लिया कि ये x1 y1 रहा है, ये x2 y2 रहा है, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 या y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 2 या 2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 और 3 का स्क्वायर ये 9 होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा AC आया था और ये हमारा क्या आ गया BC। वो कह रहा है दूरियां बराबर हैं, ये डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो AC है AC बराबर क्या हुआ 20, या हम कह सकते हैं AC के बीच की दूरी बराबर है 20 BC के बीच की दूरी। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 9 प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं ये स्क्वायर लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पर 9 प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k आर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9। इधर ये k इधर आएगा तो माइनस ये कैंसिल हुआ, ये इधर आएगा तो 9 से 9 कैंसिल हुआ, बचा क्या 4 माइनस 4k इक्वल टू 0, ये माइनस का इधर जाके प्लस का होगा, तो ये होगा 4k, 4 से 4, तो k का मान कितना आ गया, तो ये k का मान पूछ रहा, तो k का मान कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ, यानी कि बीच की दूरी। अब आपको ये फिगर जब फिगर बना लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें करना सवाल क्या कर रहा है। सवाल को आपको ठीक से पढ़ना है और उसमें देखना है क्या सिचुएशन दे रखी है, आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यानी और इन बिंदुओं का जब इस बिंदुओं को इस फॉर्मूले में जब हम पुट अप करते हैं तो यहाँ हमारी गलतियाँ होती हैं, इन गलतियों को ना करें। इन पॉइंट बिंदुओं को फॉर्मूले में रखते समय बहुत ध्यान रखें प्लस माइनस का। ठीक है ना, प्लस रख देंगे, प्लस माइनस का अगर थोड़ा सा भी अंतर हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक करना है। बहुत सिंपल सवाल है, आपको एक पहले वीडियो देखना है, वीडियो पॉज करके पूरा सवाल करना है, फिर उसके बाद स्वयं से एक दो बार रिवीजन में आपको ये करके देखना है, तभी आपको अच्छे से ये पाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की क्या है देखें। मैं सवाल नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट देखो। इसने क्या है, पी के निर्देशांक और क्यू के निर्देशांक दिए हैं। पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक दिए हैं, उसने एक cos थीटा बी साइन थीटा, एक cos थीटा और बी साइन थीटा, और क्यू के निर्देशांक जो दिए हुए हैं वो दिए हैं माइनस का ए साइन थीटा और बी cos थीटा, ये दिए हुए। तो सिर्फ करना है हमें, सिद्ध करूं ओपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ओ जो है वो क्या है, मूल बिंदु। वो क्या है हमारा मूल बिंदु, और जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है वो देखना है। ये ऐसे मान लो ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ P रहा है, यहाँ Q रहा है, और ये हमारा O रहा है। ठीक है ना। तो इस P के निर्देशांक जो दे रखे हैं वो एक cos थीटा, B sin थीटा दिया हुआ है, और ये दिया है माइनस का A sin थीटा और B cos थीटा दिया है। बड़े ध्यान से देखना है, सवाल थोड़ा टफ है और समझ में आ जाएगा। और इसके निर्देशांक क्या है 0। ये जो निर्देशांक दिए तो ये कैसे सिद्ध कीजिए इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये OP निकालेंगे। ठीक, फिर हम क्या निकालेंगे OP। तो OP की निकालेंगे तो इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो क्या होगा 0 हम लिखते हैं यहाँ पर OP के मध्य की दूरी x2 x1 का स्क्वायर y2 y1 का स्क्वायर। तो इसे हम x1 y1, इसे x2 y2, या इसे x1 y1, इसे x2 y2, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। तो ये एक cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर और b sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ये सॉल्व किया तो ये आया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या आ गया OP आ गया। OQ के मध्य की दूरी, इसके यही निकालेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार इसे मान लेंगे 0 माइनस प्लस का हो जाएगा a sin थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 माइनस b cos थीटा का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। उसने शर्त दी है कि OP का स्क्वायर OQ का स्क्वायर, तो OP ये है हमारा और OQ ये है। तो इसमें रखेंगे OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएंगे। तो यहाँ पर OP की वैल्यू डाली हमने रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस OQ जो है हमारा ये है रूट a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। इन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो इसमें से क्या हुआ a स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, बचा क्या हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही हमें लेके आना है OP का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। ये मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है ना। बाकी का कल करेंगे, और कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें क्वेश्चन बकाया है उसमें हम अगली वीडियो में से हल करेंगे। आज के लिए